श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत जल्द आने वाली है, जो कि इस बार 22 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होता है कि मन में एक प्रश्न होता है, क्या हमें इन शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन कन्या भोज कराना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है ये बहुत ही शुभ दिन होता है कन्या भोजन कराने के लिए। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आप कभी भी कन्या भोजन करा सकते हैं और आपको बहुत बड़ा फल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पर वहीं अगर बात करें महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी या इसके अगले दिन पड़ने वाली नवमी तिथि की, तो दोस्तों इन दोनों ही तिथियों का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन दो तिथियों पे अपने घर में जो है कन्या भोज कराता है तो निश्चित ही माता रानी कृपा उस पर ज़रूर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों को इन शारदीय नवरात्रों में कैसे कन्या भोज कराना है, किस दिन कराना है और कितनी कन्याओं को बुलाना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही में एक उपाय का यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपको आखिरी में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस अष्टमी के दिन मतलब इस महाअष्टमी के दिन सबसे शुभ माना जाता है कन्या भोजन कराने के लिए, ठीक है। और अष्टमी के साथ साथ में जो नवमी तिथि होती है उस दिन भी जो है कन्या भोजन का एक विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग इन शारदीय नवरात्रों के पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, व्रत कर रहे हैं पूरे नियम और पालन से, तो आप लोगों को कन्याओं का भोजन ज़रूर कराना चाहिए, वो भी अष्टमी और नवमी तिथि के दिन। वैसे तो आप किसी भी दिन करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अष्टमी और नवमी का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कन्या भोजन की क्या विधि है। उसके बाद आखिरी में जाकर हम आपको उपाय के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को कन्या भोज के दिन क्या करना है। मतलब कि महाअष्टमी के दिन ज़्यादातर लोग कन्या भोजन करेंगे क्योंकि इसी दिन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नवमी तिथि का भी बहुत बड़ा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप लोग कन्या भोज कर रहे हैं नवरात्रों की, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर कन्याओं के ऊपर ध्यान देना है। अपने ऊपर कहने का मतलब है कि जिस दिन कन्या भोज होगा उस दिन आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठ जाना। उठने के बाद सबसे पहले आप लोग स्नान कर लेना, शुद्ध हो जाना, ठीक है। और धुले हुए या नए वस्त्र पहनना उस दिन, ठीक है। क्योंकि उस दिन आप ये समझना आपके घर स्वयं माता रानी आ रही हैं, दुर्गा जी के मतलब माता जी के पूरे 9 रूप आपके घर पे आने वाले हैं। ऐसे आपको मतलब मन में भाव रखते हुए अपने नए वस्त्रों को पहनना है, स्नान करना है, शुद्ध होना है, ठीक है। आप लोग हो गए, आपके सारे काम यहाँ पर मतलब पूर्ण हो गए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान की पूजन करना है। आपके घर में जो भगवान है सबसे पहले आपको उनको नहलाना है, उनको साफ करना है, उधर की साफ सफाई पूरी कर लेना है, उनको मतलब पूजन अर्चना आपकी कर लेना है, ठीक है। अपने पूरे घर की साफ सफाई भी आपकी हो जानी चाहिए, भगवान की पूजन भी हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपका उस दिन जो है मतलब कन्या भोज रहेगा, तो उसकी तैयारी आपको करना शुरू कर देना है, क्योंकि एकदम से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी आपको ऐसी करनी है, माता रानी आपके घर पर आ रही है तो आप उनके लिए क्या क्या यहाँ पर व्यंजन बना सकते हैं, क्या क्या पकवान बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पूरा जो भोजन होगा वो शुद्ध होगा, वो कोई इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालना है जिससे कि भाई कुछ मतलब यहाँ पर जो गलत चीज़ों में आता है वो चीज़ें आपको नहीं डालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपका सबसे पहला काम रहेगा कि कन्याओं को बुलाना। अब कितनी कन्याओं को यहाँ पर आपको बुलाना चाहिए वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अगर देखा जाए तो 9 कन्याओं को बुलाना बहुत शुभ माना जाता है, पर 9 से ज़्यादा भी होंगी तो चल जाएगा। पर 9 से कोशिश करना कम ना हो, पर 9 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 9 कन्याएँ आप लोगों को जो है बुलानी चाहिए, ठीक है। और कन्याएँ भी कितनी बड़ी बुलानी चाहिए, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। तो यहाँ पर हम आपको अनुमान के साथ बताते हैं कि छोटी से जितनी छोटी कन्या होगी ना, उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे, पर एक भाव से अगर आप देखा जाए तो जितनी छोटी कन्या उतना आपको ज़्यादा फल यहाँ पर मिलेगा। बाकी ऐसा कोई वो बात नहीं है, आप अगर बड़ी कन्याओं को बुलाएंगे तो भी आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एक अनुमान के साथ 5 से 10 साल के बच्चे या 5 साल से नीचे के जो छोटी बच्चियाँ होंगी उनको आपको बुला कर आना है। उनको लाना कैसे है वो भी आप लोग सुन लो। देखो, पहले बात तो आप सब काम अपने तैयार रखना। सुबह सुबह जो है पहले तो उनके घर न्योता देकर आना। माता रानी को आप बुलाने के लिए जा रहे हो, ठीक है। उनको माता रानी समझना, एक कन्याएं भी समझना और उनको माता रानी का स्वरूप भी समझना, ठीक है। तो पहले तो आप सुबह एक बार उनके घर न्योता दे के आओगे कि भाई आज कन्या भोजन है हमारे घर, आपकी बच्ची को भेज दीजिएगा, ठीक है। और बच्ची के साथ अगर उनके घर में कोई छोटा लड़का हो वो आ रहा है,
कोई मत रोकना, आने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 9 कन्याएं कोशिश करना, किसी से पूछ लेना कि भाई आसपास में कोई छोटी कन्या रहती है या नहीं रहती है, तो 9 कन्या बड़ी आराम से ढूंढ लेना, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को कन्या मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं 9 कन्याएं तो आप लोग ढूंढ ही लेना, ठीक है। और अगर ज़्यादा छोटी ना मिल रही हो तो थोड़ी बड़ी भी मतलब आएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 साल से ऊपर भी आएंगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कन्याएं कन्याएं ही होती हैं और वो देवी का स्वरूप ही होती है नवरात्रों में, ठीक है। तो आपको 9 कन्याओं के घर जो है सबसे पहले निमंत्रण देकर आना है, और निमंत्रण देकर आने के बाद आप लोग अपने घर पर आ जाइए। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में जो भोजन है उसकी तैयारी करनी है। अब भोजन में क्या क्या आप लोग बनाओगे वो आप लोग सुन लो। देखो, भोजन में पूरा शुद्ध भोजन आप लोगों का बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लो, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ, पर 2 चीज़ विशेष रूप से आप लोग बनाना कन्या भोज के लिए, वो है दोस्तों खीर और पूड़ी, है ना। चावल की खीर और पूड़ी। चावल की खीर आप इतनी स्वादिष्ट बनाना माता जी के लिए, समझना कि माता जी आपके घर पे आ रही हैं, उनके लिए इतनी स्वादिष्ट खीर बनाना और पूरी बनाना, ठीक है। अच्छी फूली फूली पूरी बनाना। तो ये दोनों चीज़ें विशेष हैं। इसके अलावा आप पापड़ तलना चाहें या मतलब जो भी हलवा बनाना चाहें, हलवा का भी विशेष महत्व है यहाँ पर। तो हलवा बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, सब्जी आलू की बनाना चाहें, छोले की बनाना चाहें, या यहाँ पर जो कद्दू होता है उसकी बनाना चाहें, जो सब्जी आपको बनाना है वो आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और एक तरीके से पूरा बिल्कुल भोग आपका थाली तैयार होनी चाहिए। पर जो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है वो खीर और पूरी तो भाई विशेष रूप से यहाँ पर तैयार करके पहले से रख ले, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आपकी सारी तैयारियां हो जाती हैं भोजन वगैरह की सबकी, आपका खाना भी बनकर तैयार हो जाता है और आपने समय दे ही दिया होगा कन्याओं को, तो उसके बाद ऐसा ना हो कि भाई आप बुलाने ही नहीं जा रहे हो, आपको डबल से कन्याओं को लेने के लिए, अपने साथ लेने के लिए जाना है, ठीक है। मतलब एक बार तो आपने बुला दिया, पर दूसरी बार आपको जाना है उनको अपने साथ लाने के लिए, ठीक है। हर कन्या के घर जाना, उसको अपने साथ लाना, भले वो छोटी है तो उसको अपने मतलब गोदी में उठा कर लाना, और पूरी 9 कन्याओं को इकट्ठा करके पूरा आप अपने घर पर ले आना, ठीक है। अब घर पर लाने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उन 9 कन्याओं को एक ऊंचे स्थान पर बैठा दो, ठीक है। किसी पलंग पर या तख्त पर बैठा दो, और बैठाने के बाद सबसे पहला काम रहेगा उनके चरणों को धुलाना। तो एक थाली ले लो या एक कुछ बड़ा सा भगोना, जो भी आपकी मतलब जो होगा उसके अंदर जो है आप लोगों को उनके पैर धुलाना है, ठीक है। हो सके तो थाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो सके तो एक थाली के अंदर ही आप जल भर लेना, उसमें गंगा जल या दूध डाल सकते हो, शुद्ध देसी गाय का दूध भी डाल सकते हो, 2 बूंद डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और सादा पानी हो तो भाई वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी कन्याओं को सबसे पहले आप लोग उनके पैर को धुला दो, अच्छे से पैर धुला दो, ठीक है। अपने हाथों से छू छू कर धुलाना है, ऐसा ना हो आपने बस पैर डुबो दिया और धुल गए, नहीं, अपने हाथों से छूना है सभी कन्याओं के पैरों को और धुलाना है, ठीक है। धुलाने के बाद दोस्तों आपको सभी कन्याओं के जो है पैर यहाँ पर एक साफ़ कपड़े से पोंछना भी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 9 कन्याओं के बारे में तो बताया ही था, साथ ही में हमने आपको अभी बीच में ये भी बोला था कि कोई कन्या अगर आ रही है उसके साथ में कोई छोटा बच्चा लड़का आ रहा है छोटा सा, तो भाई उसको भी आने देना। 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का ज़रूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा ना हो सिर्फ 9 कन्याएं आपने बुला ली और आपने किसी बच्चे को नहीं बुलाया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 9 कन्याओं को बुलाना, साथ में एक छोटा बच्चा भी होना चाहिए, लड़का होना चाहिए छोटा, ठीक है। एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, पर एक तो होना ही चाहिए। जो आप लोग कन्या पूजन में जो है 9 कन्याओं के लिए करेंगे वही आप उस बच्चे के लिए भी करेंगे। 9 कन्याओं को पैर धुला रहे हैं तो उस छोटे बच्चे के भी पैर धुलाओगे, उसके भी पैर कपड़े से साफ़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर साफ़ करने के बाद उन्हें वापस से एक अच्छे स्थान पर बैठा दो। बैठाने के बाद आप लोग जो है उनका रोली कुमकुम से तिलक करो, अक्षत से मतलब यहाँ पर तिलक करो, चावल लगाओ, उनको जो है चुनरी उड़ाओ, ठीक है। उनको चुनरी उड़ाने के बाद, चुनरी का यहाँ पर विशेष महत्व है, और जो चुनरी है वो लाल कलर की होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली। सभी 9 कन्याओं को बिल्कुल चुनरी उड़ाओ। चुनरी उड़ाने के बाद में दोस्तों आपको उनके पैरों में माहुर लगाना है, उनको सजाना है, या ये माहुर वाला आप आखिरी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप चाहो तो उसी वक्त जो है एक घी का दीपक, लंबी बाती का रखना, क्योंकि देवियों के लिए आप जो है मतलब माता जी के दिन चल रहे हैं तो लंबी बाती का दीप देवियों के लिए जलाया जाता है। तो एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीप जलाना और उनकी आरती भी एक बार उस समय कर देना, ठीक है। अब आरती करने के बाद आता है समय उनके भोज का, ठीक है, कन्या भोज का। तो आपने जो भी व्यंजन बनाए हुए हैं सबकी थाली बराबर मात्रा में जो है आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है। कोई अगर छोटी बच्ची भी है तो आप ये मत सोचना कि भाई ये वो नहीं खाएगी, ये वो नहीं खाएगी, भले ही थोड़ा सा कम मात्रा में रखो, पर जो चीज़ आपने मतलब बनाई है, जो चीज़ आप सभी बच्चों की थाली में दे रहे हो वो सभी को आपको देना है, भले ही वो
छोटी ही बच्ची क्यों ना हो, पर आपको पूरी थाली परोसनी है। भले ही वो चीज़ थोड़ी कम मात्रा में रख देना, ठीक है, पर थाली आपको पूरी परोसनी है, पूरी 9 कन्याओं के लिए और एक छोटे बच्चे के लिए भी जो लड़का आया है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा, और 9 से ज़्यादा कन्याएँ भी हैं तो भी चल जाएंगी। और आपने पूरी कोशिश कर ली कि भाई 9 कन्याओं से नहीं हो पा रही हैं या कम हो पा रही हैं, तो आप किसी बड़े कन्या को बुला के तो भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम मतलब बहुत अच्छे से हो गया। और कोशिश करना है कि सभी ये जो 9 कन्या हैं इनको आपको माता का स्वरूप मानना है और इनको खुश करने की कोशिश करना है, इनको प्रसन्न करने की यहाँ पर आपको कोशिश करना है, ये खुश रहें, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो भोजन इनको कराना है, अच्छे से भोजन कराओ आप लोग, बढ़िया बैठा कर उनसे पूछते रहो कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है। अच्छे से भोजन करना, पेट भर कर भोजन करना, और अपने साथ में जो है मतलब उनका भोजन अच्छे से कराकर उनका भोजन जैसे ही हो जाए तो आप लोग जो है कन्या भोज के लिए कुछ फल भी लेकर आ जाना अपने घर में। अच्छा होता है फल लाना भी, तो अपने घर में जो है कुछ फल लेकर भी आ जाना, जैसे कि केले हो गए या सेवफल हो गए। वैसे सेवफल ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और अनार हो गए, कोई भी जो आपको फल पसंद हो उनमें से कोई भी एक फल चुनकर ले आना। और सभी को एक एक फल या एक जितना आप लोग देना चाहो उतना दे सकते हो, पर एक एक फल जो है मतलब भोजन करने के बाद सभी लोगों को जो है खाने के लिए देना, ठीक है। और आखिरी में जब आपका सारे काम हो जाए, आपने उनको सब कुछ कर दिया, उसके बाद में वापस से उनको बिठाना। उनको बिठाने के बाद उनको कुछ पैसे देना, या तो वैसे गेहूँ देना भी शुभ माना जाता है, मतलब एक पन्नी में कुछ भी रख के जो है गेहूँ उन्हें दिया जाता है, ठीक है। गेहूँ भी आप लोग दे सकते हैं या कुछ पैसे भी दे सकते हैं, 5 रुपये दे सकते हैं, 10 रुपये दे सकते हैं, 20 रुपये दे सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो चीज़ एक कन्या को दे रहे हो वो सभी 9 कन्याओं को बराबर मात्रा में आपको देना है, ठीक है। ऐसा ना हो इस कन्या को 5 रुपये दे दिए, उसको 10 रुपये दे दिए, नहीं, इसको 10 रुपये दिए हैं तो सभी 9 कन्याओं को 10 रुपये आपको देना है, ठीक है। और जो बच्चा एक छोटा आया है ना, उसको भी आपको साथ में 10 रुपये देना है, उसको भी वही काम करना है जो आपने 9 कन्याओं के साथ यहाँ पर किया। उनकी जैसे सेवा कर रहे हो, उस बच्चे की भी वैसे ही आपको सेवा यहाँ पर करना है। तो दान यहाँ पर उनको आपने दे दिया, मतलब आपने उनको दे दिया, जो भी आप पैसे दे रहे हो वो दे दिया। साथ में कोई अगर गिफ्ट लेकर आए हो, पेन लेकर आए हो, रुमाल लेकर आए हो, छोटा रुमाल यहाँ पर हो सकता है कि भाई उससे रुमाल से जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कोशिश करना एक छोटे छोटे जो है 9 रुमाल लेकर आना, और एक बच्चे के लिए भी लेकर आना, पूरे 10-11 रुमाल लेकर आ जाना आप लोग। और रुमाल जो है उनमें बांट देना, ठीक है, सभी में एक एक रुमाल बांट देना। उनको वापस से एक एक फल भी देना, ठीक है। और जो भी आप 10 रुपये 5 रुपये जितना भी दे रहे हैं वो सभी को बराबर मात्रा में दे देना। अब यहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है कन्या भोज का या कन्या पूजन का। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो ध्यान से सुन लो, इसे एक उपाय के रूप में आप लोग ले सकते हो, जो कि हमने आपको बोला था, हम आखिरी में एक उपाय बताएंगे। अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कन्या भोज के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद जब आपका ये पूरा जब कन्या भोजन चल रहा हो तो अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कि उनकी सेवा करें, उनको खाना परोसें, उनको सभी काम करें, ठीक है। और जैसे ही सारा कन्या भोज हो जाए आप उनको सभी गिफ्ट दे दें, पेन दे दें, या जो पैसे दे रहे हैं वो दे दें, सब काम आपके हो जाए। उसके बाद लाइन से सभी कन्याओं को बिठाना, वो बच्चे को भी बिठाना, छोटे जो लड़का आपने बुलाया है। अब इन सभी के आपको एक एक करके पैर छूना है, हो सके तो अपना माथा रखकर पैर छूना, और अपने हाथों से तो आपको पैर छूना ही छूना है। सभी कन्याओं के एक एक करके पैर छूना है, आपको छूना है, और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके छुआना है। पूरी 9 कन्याओं के एक एक करके जो है आपको पैर छूना है। उस छोटे बच्चे के भी आपको पैर छूना है, इस बात का ध्यान रखना। स्वयं माता रानी खुद आपको आशीर्वाद देंगे अगर आपने इस तरीके से कन्या भोज किया या कन्या पूजन किया, वो भी अष्टमी के दिन। बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, नवमी के दिन करोगे तो भी आपको बड़े फल की प्राप्ति होगी। तो बस दोस्तों, इसी तरीके से आपको कन्या भोज कराना है। अष्टमी तिथि के दिन भी करा सकते हैं, नवमी तिथि के दिन भी करा सकते हैं। अगर आपका मन इससे पहले कराने का है तो भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी कृपा ज़रूर आपके घर परिवार पर होगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।